मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं भीमाशंकर ट्रैक। दोस्तों आपको बता दूं कि भारत में टोटल 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिसमें से महाराष्ट्र के नसीब में 3 ज्योतिर्लिंग हैं। एक औरंगाबाद में है, दूसरा नासिक के त्र्यंबकेश्वर और तीसरा जो आज हम ट्रैक करने वाले हैं उसका नाम भीमाशंकर ट्रैक है। दोस्तों भीमाशंकर ट्रैकिंग का जो अनुभव है बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि आप यहाँ का व्यू देख ही सकते हो। हम बाइक से भीमाशंकर जाने के लिए निकल ही चुके थे कि रास्ते में हमें शंकर जी के जो वाहक हैं नागदेवता जी, उनके दर्शन हो गए। फिर आखिरकार हमने उनके दर्शन करके हमारा अगला सुहाना सफ़र शुरू कर दिया। भीमाशंकर जाने के लिए हमें करजत और नेरल से इजीली ऑटो और टैक्सी मिल जाती है, जो 25 से 30 रुपीज़ पर पर्सन पे करना पड़ता है और वो हमें कशीली इजीली छोड़ देते हैं। लेकिन कशीले से हमें खांडस जाने के लिए फिर से ऑटो टैक्सी का सहारा लेना पड़ता है। आपको बता दूं कि भीमाशंकर ट्रैकिंग के लिए हमें खांडस गांव से ही जाना पड़ता है, लेकिन हम हमारे बाइक से निकल चुके थे और आप बाइक से इजीली न्यू माथेरान साइड खांडस में आ सकते हो। न्यू माथेरान साइड से हमें इजीली ट्रैकिंग का रूट मिल जाता है। लेकिन आपको बता दूं कि यहाँ जाने के लिए हमें बहुत से रास्ते लगते हैं। उसमें से एक जो है गणेश घाट, सीढ़ी घाट और बैल घाट, और हमने चूज़ किया बैल घाट, जो सबसे डरावना और बहुत ही जंगल से भरा हुआ ये घाट था। तो दोस्तों फाइनली हम जो न्यू माथेरान साइड चालू है वहाँ से हम अभी निकले हैं ट्रैकिंग के लिए। देखते हैं अभी कितना देर लगता है हमें। अक्षय मेरे साथ है और ये योगेश और नंदन आगे जा रहे हैं। दोस्तों हमने अभी बैल घाट का रास्ता चुना है, जो थोड़ा हार्ड है लेकिन इतना भी नहीं। अगर आप यंग हो तो आप इस रास्ते से आ सकते हो। आपने जो पुलिस चौकी देखी वैसी 3 पुलिस चौकी है, और उन्होंने स्ट्रिक्ट वार्निंग दी है कि अगर आप जाते हो तो संभाल के जाए, बारिश है, लैंडस्लाइड भी हो सकता है। और एक बात, अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो तो पुलिस चौकी के आगे तुरंत एक वाटरफॉल लगता है, उसी को अगर पकड़ के आप जाते हो आगे तो 10 मिनट का रास्ता आप पार कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर आप यहाँ पे आओगे तो गुम होने के चांसेस बहुत है, क्योंकि हर एक जगह पे अलग अलग रास्ते हैं। तो बेस्ट है कि आप कोई गाइड अपने साथ ले ले तो बेहतर है। हमने भी हमारा एक गाइड लिया है, उसका इंट्रो मैं आपको अभी कराता हूँ। तो दोस्तों हम अभी बैलघाट से जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास एक गाइड है प्रॉपर, जो नंदन है, वो यहीं पे लोकल में रहते हैं। अगर आप भी आते हो तो उनका कॉन्टैक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूँगा। ये है नंदन। नंदन जी, यहाँ पे रेट क्या है? जैसे अगर कोई प्रॉपर गाइड आपको चाहिए होगा कोई किसी को, तो फिर वो कितने लोग हैं उस पर डिपेंड है। अच्छा, जितने लोग हो गए वैसे मैं समझ कर लेता हूँ। ओके ठीक है। तो दोस्तों अभी नंदन ने ये कहा है कि अगर आप यहाँ पे आते हो और कितने जन हैं उसके ऊपर डिपेंड है उनके चार्जेस। और एक बात, अगर मेरा नाम लेकर अगर आप इनके पास आते हो तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिलेगा, और इनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ देता हूँ। दोस्तों हमारे जो प्रॉपर गाइड है नंदन, उन्होंने मराठी में एक अच्छी कहावत बताई जो मैं आपसे शेअर करना चाहता हूँ। उन्होंने बताया कि हा जंगल एवढा घनदाट आहे की यात फक्त वारा, वाघ आणि वनातले आदिवासी हे 3च जण जाऊ शकतात। इसलिए कहता हूँ कि अगर आप भी आते हो तो प्रॉपर गाइड लो, क्योंकि बहुत ही घना जंगल है, कुछ मालूम नहीं पड़ रहा। बीच बीच में कुछ ना कुछ मार्क किए हुए हैं, लेकिन फिर भी कुछ कह नहीं सकते कि किसी ने जहाँ मुझको कुछ अलग लोकेशन पे भेजने के लिए कुछ किया होगा।
तो दोस्तों अब ये हमारे जो योगेश महाडिक है उन्होंने ये गेरंदी पकड़ी है, मतलब ये एक खेकड़ी की जाति है, लेकिन अगर इसको बाहर निकालना होगा तो फिर इसे ना पत्थर पे पत्थर घिस के उसका जो साउंड क्रिएट होता है उसके थ्रू निकाला जाता है। और ये हमारे योगेश बहुत हैप्पी होते हुए चलो चलते हैं आगे। योगेश ने हमें परेशान कर दिए फ़ोटो निकाल के। समझ नहीं आ रहा यूट्यूबर मैं हूँ या वो क्योंकि हर 5-5 मिनट में फ़ोटो वीडियो निकाल रहा है वो, और मुझे तो इरिटेट कर ही रहा है। सोच रहा हूँ उसको छोड़ के भागूँ यहाँ से आगे, लेकिन क्या करूँ, अक्षय भी उसके साथ है तो चलो चलते हैं। कहा जाता है सह्याद्री के इस डरावने घने जंगल में भीम नाम का एक राक्षस रहा करता था, जो कुंभकर्ण का बेटा था, जिसका वध प्रभु श्री राम जी ने किया था। भीम ने ब्रह्मा जी को घोर तपस्या करके उनको प्रसन्न किया और उनसे बहुत सारे वरदान प्राप्त किए, लेकिन कालांतर में भीम के दुष्कर्म इतने बढ़ गए कि उसने फिर देवताओं को भी ललकारना शुरू कर दिया था। फिर आखिरकार शिवजी ने अपनी तीसरी आँख खोलकर उसे भस्म कर दिया था, और कहा जाता है उसी के बाद शिवजी इस शिवलिंग में आके समा गए, और इसीलिए इस जगह को भीमाशंकर नाम से जाना जाता है। क्या लगाना था ना नीचे? कहाँ से आ रहे आप लोग? ऊपर से नहीं कल्याण। कल्याण से आए? हाँ भाई। जय भोलेनाथ, जय भोले बाबा भोले। इस जंगल में हमें सांप, बिच्छू, ससा, चीता और चील देखने मिलती हैं। यहाँ से हमें ट्रैकिंग करने में लगभग 4 से 5 घंटे लग जाते हैं, लेकिन अगर आपकी एज ज़्यादा है तो आप सीधे बस करके भी भीमाशंकर आके दर्शन कर सकते हो। चारों तरफ छाया हुआ कोहरा और उसमें समाया हुआ हरा जंगल दिल को छू लेता है। इसी सन्नाटे में बारिश की टपकती बूंदें और बहुत सारे वाटरफॉल की आवाज़ें हमें लुभा लेती है। महादेव। बघू शकता इकडे थंडी केवढी आहे, तोंडात ना वाफ बघा कशी निघते।
वाफा नाही दिसणार ना. सिगरेट पिल्या का वाटतंय भाई. हे बघ. दोस्तों यहाँ पे आपको नाश्ते की सुविधा तो बहुत अच्छे से है, लेकिन रश बहुत है। दोस्तों फाइनली हम भीमा शंकर मेन गेट पे आए हैं। ये जो पीछे देख रहे हो ये है भीमा शंकर का मेन गेट। हम जैसे ही भीमा शंकर ऊपर आए तो हमने देखा कि वहाँ पे बहुत ही भारी मात्रा में पब्लिक दूर दूर से आई हुई थी, इसलिए हमने झटपट की और चाय नाश्ता करके तुरंत अंदर दर्शन के लिए चले गए। आपको बता दूं कि दर्शन जाते वक्त हमें बहुत सी शॉप्स लग जाती है। दोस्तों यहाँ पे तो बहुत ही लंबी लाइन है और ऐसा कहते हैं कि यहाँ पे कोई भी सीज़न हो भक्तों की लाइन कंटिन्यू लगी रहती है। दोस्तों हम अभी पास के थ्रू जाने वाले हैं क्योंकि हमको फिर से रिटर्न उतर कर दूसरे ब्लॉक के लिए भी जाना है। हम जैसे ही भीमा शंकर पहुँचे तो लगभग हमें 4 से 5 घंटे लग चुके थे और लाइन जो है वो बस डिपो तक आ गई थी, इसलिए फाइनली हमें रिटर्न भी जाना था, वो भी ट्रैकिंग करते हुए। इसलिए हमने जो कूपन था यानी जो उनका रिसिप्ट थी वो फाड़ी और हम अंदर दर्शन के लिए निकल गए।